दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। रघु के पास न तो अपनी जमीन थी और न ही ज्यादा पैसे, लेकिन उसके पास था मेहनत करने का जज्बा और सच्चाई से जीने का हौसला। रघु का छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बेटी मीरा थी। मीरा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और हालात को समझने की गजब की काबिलियत रखती थी। रघु दिन रात दूसरों के खेतों में काम करता था और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में घर चलाने की कोशिश करता था। लेकिन गांव में हालात ऐसे थे कि गरीब किसान की मेहनत से ज्यादा फायदा हमेशा अमीरों को ही मिलता था। और इसकी सबसे बड़ी वजह था गांव का साहूकार और जमींदार सेठ धर्मदास। सेठ धर्मदास के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। वो किसानों को बीज और पैसे उधार देता था और बदले में ऐसी शर्तें रखता था कि मेहनत किसान करे और फायदा पूरा सेठ की तिजोरी में जाए। सेठ के साथ हर वक्त उसका नौकर कालू रहता था, जो हर समय सेठ की चापलूसी करता और गरीब किसानों का मजाक उड़ाता रहता था। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और किसानों की हालत और खराब हो गई। रघु के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। ऐसे में मजबूरी में वो सेठ धर्मदास के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, इस साल हालत बहुत खराब है। अगर आप थोड़ा बीज और कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपनी फसल में लौटा दूंगा। सेठ ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उधार तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। रघु ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? सेठ ने कहा, फसल चाहे जैसी भी हो, सबसे पहले चुनने का हक मेरा होगा। जो मुझे पसंद आएगा वही मेरी हिस्सेदारी होगी। मजबूरी में रघु ने शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रघु ने दिन रात मेहनत की, फसल उगाई, लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुई, सेठ अपने नौकर कालू के साथ आया और सबसे अच्छी फसल चुनकर ले गया। रघु के हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। उस दिन रघु टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी थी। मीरा ये सब देख रही थी, लेकिन वो रोई नहीं। उसने अपने पिता से कहा, बाबू, अब और सहने से कुछ नहीं बदलेगा, अब दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद मीरा खुद सेठ धर्मदास के पास गई। सेठ ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मीरा ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं भी उधार लेकर खेती करना चाहती हूँ। सेठ हंस पड़ा और बोला, लड़की होकर खेती करेगी? मीरा बिना डरे बोली, किसान की बेटी हूँ, खेती मेरे खून में है। सेठ को लगा कि एक लड़की को आसानी से फंसाया जा सकता है। उसने शर्त रखी कि इस बार जो फसल दिखने में बड़ी और भारी होगी वही मेरी होगी। मीरा ने तुरंत शर्त मान ली और खेत में ऐसी फसल लगाई जो बाहर से छोटी दिखती थी, लेकिन अंदर से बेहद कीमती थी। जब फसल तैयार हुई, सेठ ने बड़ी बड़ी फसलें चुन ली और चला गया, लेकिन असली मुनाफा मीरा के पास रहा। सेठ को घाटा हुआ और उसे समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हुई। गुस्से में उसने अगली बार शर्त बदल दी कि अब जो फसल सबसे पहले तैयार होगी वही मेरी होगी। मीरा मुस्कुराई और इस बार ऐसी फसल उगाई जो धीरे धीरे पकती थी, लेकिन ज्यादा समय तक फायदा देती थी। सेठ ने जल्दबाजी में अधपकी फसल ले ली और फिर से नुकसान उठाया। गांव में चर्चा होने लगी कि मीरा ने सेठ को 2 बार मात दे दी। सेठ का घमंड चकनाचूर हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी बार उसने कहा कि इस बार सारी शर्तें मैं तय करूंगा, फायदा सिर्फ मेरा होगा। मीरा ने कहा, मंजूर है। लेकिन इस बार उसने पूरे गांव के किसानों को साथ लिया। सभी ने मिलकर ऐसी खेती की कि फायदा सबको मिला, लेकिन सेठ अकेला रह गया। उसकी तिजोरी खाली होने लगी। गांव के किसान अब डरने के बजाय एकजुट हो गए और सेठ से सवाल पूछने लगे। सेठ धर्मदास को पहली बार एहसास हुआ कि लालच से कमाया गया पैसा कभी साथ नहीं देता। उसे अपनी गलती समझ आई। उसने सभी किसानों को बुलाया और कहा,
आज के बाद कोई भी किसान मेरे कारण परेशान नहीं होगा। जो जमीन और कर्ज मैंने दबा रखा है वो सब वापस करूंगा। मीरा ने कहा, सेठ जी, यही सच्चा इंसाफ है। मेहनत करने वाले का हक उसे मिलना ही चाहिए। उस दिन के बाद गांव की तस्वीर बदल गई। रघु को इज्जत मिली, मीरा गांव की मिसाल बन गई और सेठ धर्मदास ने लालच छोड़कर इंसानियत का रास्ता चुन लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ताकत और पैसा हमेशा जीतता नहीं है। अगर इंसान के पास दिमाग, हिम्मत और सच्चाई हो तो वो सबसे बड़े अन्याय को भी हरा सकता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए